मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दिल्ली फसादात में तशद्दुद के शिकार खानदान अब भी उस दर्द को झेल रहे हैं और सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली फसादात पर अब तक कई रिपोर्ट भी पेश की जा चुकी हैं, जिसका खातिर खा कोई असर दिखाई नहीं देता। दिल्ली फसाद के 1 साल मुकम्मल होने के बाद दिल्ली असेंबली में आप सरकार ने रिपोर्ट पेश की। वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी कमेटी की रिपोर्ट पेश करते हुए कमेटी के सरबराह अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली फसाद के लिए एक बार फिर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा कि दिल्ली फसाद बीजेपी की एक सोची समझी साजिश थी। यही वजह है कि फसाद भड़काने वाले बीजेपी के लीडरान आराम से बाहर घूम रहे हैं, जिसके बाद असेंबली में गर्मा गर्मी देखी गई। 9 रुकनी कमेटी के सरबराह अमानतुल्लाह खान ने कहा कि सरकार ने दिल्ली फसाद मुतासरीन को दिल्ली सरकार ने मुतासरीन को 27 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा अदा किया, जिसमें सभी 54 महलूकीन के अहले खाना को 10-10 लाख का मुआवजा दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि सभी जख्मियों को भी मुआवजा दिया गया है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह कि क्या दिल वाली दिल्ली में हुए फसाद के असल मुलजिमों को सजा मिली है या नहीं। आज दो रुख में जानेंगे 2 खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम 2 रुख में खास मेहमानों से सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान मौजूद हैं दानिश इकबाल साहब, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, काजी इमरान लतीफ साहब, जो कि तर्जुमान हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले इमरान साहब आपके पास आना चाहेंगे और आपसे सवाल ये कि दिल्ली फसाद के बाद जिस तरीके से कमेटी बनाई गई, इस कमेटी ने क्या देखा, क्या पाया और अब तक क्या किया? देखिए, दिल्ली फसादात के बाद से ये कमेटी बनी और कमेटी ने जितने नुकसानात हुए थे उनका सही ढंग से पूरी तरीके से उनको ऑब्जर्व करने का काम किया और जितने लोग इस पूरे फसादात से मुतासिर हुए थे उनको जो मुआवजे की रकम थी वो दी गई। उनके लिए उनके जो भी जिस भी प्रकार का मुआवजा उनको चाहिए था उसका इंतजाम दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। जो लोग इस पूरे फसादात में मारे गए उनके जो घर वाले हैं उनको 10 लाख रुपए दिए गए। जिनकी दुकान और मकान खराब हुए, इस पूरे फसादात में डैमेज हुए, उनको भी मुआवजा दिया गया। उनको हर तरह से आम आदमी पार्टी की दिल्ली गवर्नमेंट ने उनके लिए मुआवजे का इंतजाम किया, उनके साथ खड़ी रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस तरह के हालात दिल्ली के अंदर बने क्यों? हमने देखा कि दिल्ली इलेक्शन से पहले ही ऐसे माहौल बनाए जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा दिल्ली के अंदर की जा रही थी। दिल्ली चुनाव से पहले, दिल्ली इलेक्शन से पहले जो इस तरह के दंगे की आग सुलगाई गई। हमने बिल्कुल देखा कि दिल्ली इलेक्शंस के दरमियान पे किस तरीके से बीजेपी के लीडरान ने किस तरह की जो भाषा है, किस तरह की लैंग्वेज है वो इस्तेमाल की थी अपने चुनाव प्रचार के दरमियान। दिल्ली चुनाव के दरमियान ये आग सुलगाई गई। दिल्ली चुनाव के दरमियान इस आग को भड़काया गया और दिल्ली चुनाव के बाद इस आग को लगाया गया, जिसमें बड़े लेवल पे दिल्ली की आवाम को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि आज भी जिन लोगों ने दंगे किए थे, जिन लोगों ने दिल्ली को आग में झोंकने का काम किया था, आज उनको सजा नहीं मिली है, बल्कि बीजेपी अपने उन लीडरान के साथ खड़ी है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। अफसोस की बात ये भी है कि ठीक है, आपने कहा आप इल्जाम लगा रहे हैं फसाद के वक्त से लेकर अब तक, लेकिन जो कसूरवार हैं, आपको लगता है कि असली कसूरवार यही है आम आदमी पार्टी को अगर लगता है, तो आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? आप एहतजाज क्यों नहीं करते? आप एहतजाज करिए, दिल्ली आपकी है ना। देखिए, लगातार हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, लगातार हमने लगातार आवाज उठाने का काम किया है। चाहे वो कपिल मिश्रा की बात हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर की बात रही हो, चाहे वो अभय वर्मा की बात रही हो, चाहे वो प्रवेश वर्मा की बात रही हो, जिन लोगों ने नफरत की खेती करने का काम दिल्ली के अंदर किया, हमने उन सब के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया, उनको सजा दिलाने के लिए आवाज उठाने का काम किया है। साथ ही साथ जो लोग इस पूरे फसादात की वजह से, इस नफरत के माहौल की वजह से जिन लोगों ने नुकसान उठाया है, उनके नुकसान की भरपाई करने का काम भी आम आदमी
पार्टी की दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन आज भी देखिए वहां पे हम आज भी जो लोग भी इस पूरे फसादात के दोषी थे उनको आज तक सजा नहीं मिली। आम आदमी पार्टी आज भी उस पर सवाल खड़ा कर रही है, आज भी लगातार हम आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी की यूएसपी है, नफरत की जो सियासत है वो बीजेपी की यूएसपी है। बीजेपी इस तरह के नफरत का माहौल बनाकर दिल्ली के अंदर जो बेस्ट गवर्नेंस का मॉडल हमने डेवलप किया था उसको छिपाने का काम कर रही थी। लेकिन पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि दिल्ली में जिस तरीके से दानिश इकबाल साहब, सीधे तौर पर उस वक्त भी बीजेपी पर इल्जाम लगा था कि सोची समझी साजिश के तहत ही दंगा, ये फसाद करवाया गया और जो कसूरवार है, और कसूरवार दरअसल आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी के अंदर ही मौजूद हैं, जो अभी बाहर घूम रहे हैं उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली पुलिस बायस्ड है, जो लोग कसूरवार नहीं है उन्हें जेल में रखा जा रहा है। जब पार्टी के ऊपर ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है पार्टी को सफाई भी पेश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हवाई बातें ऐसी हो रही हैं, कई वीडियो भी वायरल हुए, हम सब ने देखे हैं। देखिए, अभी जिस कमेटी की आप बात कर रही थी उस कमेटी की सरपरस्ती जो शख्स कर रहे थे अमानतुल्लाह खान, वो खुद फसादात में शामिल रहे हैं और उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं दंगे भड़काने के और बहुत सारे आरोप उन पे हैं। तो इस कमेटी का मैं कोई औचित्य नहीं मानता हूं कि इस कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है या जो इसमें कही गई है उस बात का कोई औचित्य नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है। नहीं तो ये कमेटी तो वेलफेयर के लिए थी ना, जो मुतासिर थे उन्हें जो रकम मुआवजा दिया गया वो वेलफेयर के लिए थी। तो क्या आपको ये लगता है, दानिश इकबाल, अपने जवाब में ये भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि जो वेलफेयर कमेटी की रिपोर्ट थी वो उसमें सही तरीके से तथ्य नहीं रखे गए होंगे मुआवजे को लेकर और मुतासरीन की मदद को लेकर? नहीं, देखिए, मुआवजा दिल्ली सरकार का काम था, उसको देना था और उन्होंने दिया। अच्छा काम है। लेकिन जिन लोगों ने उस कमेटी की सरपरस्ती की है वो दागदार हैं, इसलिए मैं उनके बारे में कह रहा हूं। दूसरा विषय जो है सना, वो देखिए जिस प्रकार से ये लोग लगातार जब से ये दंगे शुरू हुए तब से इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना शुरू किया और आज भी ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में सामने है कि अब तक 11 पुलिस थाने के अंतर्गत जो है 755 एफआईआर दर्ज की गई, 400 मामले को पुलिस ने सुलझा भी लिया है, 349 मामलों में चार्जशीट दाखिल भी हो गई है, 102 सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो गई है, 303 मामलों की चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान भी लिया है, 1825 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। और इस चार्जशीट में किसका नाम है? इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन का नाम है। इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम का नाम है। और सना जी, मैं बताता हूं, चार्जशीट में कपिल मिश्रा का भी नाम था। देखिए सना जी किस तरीके मैं आऊंगी, काजी इमरान साहब आपके पास आऊंगी, दानिश इकबाल साहब का वक्त है, बोलने दीजिए, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। दानिश साहब, मैंने पूरे चार्जशीट का अध्ययन किया है और मैं उसके हिसाब से सना जी बता रहा हूं। देखिए, पुलिस ने अपने चार्जशीट में कहा है कि ताहिर हुसैन ने दंगा से 2 दिन पहले खजूरी खास थाने में उनका जो पिस्तौल जमा था उसको निकाला और निकाल करके उस पिस्तौल का इस्तेमाल जो है उस दंगे में हुआ और पुलिस ने उस पिस्तौल को जब्त किया। सना जी, देखिए, सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण, सारे सबूत सामने हैं और ये लोग उस पार्टी के नेता, जो जिस पार्टी का नेता उसमें शामिल हो, उस पार्टी के लोग और उस पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पे बेबुनियाद, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी एविडेंस के आप आरोप लगा रहे हैं। आपको तो पूरे दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए कि आपका नेता जो है पूरी साक्ष्य के साथ, पूरे एविडेंस के साथ इसमें शामिल है और वो प्राइमरी जो इसके अंदर जो पूरा का पूरा जो ये साजिश रची गई उसका प्राइमरी सूत्र है ये। उसने जो है पूरी साजिश रची और उसने जो है इस बात का इकरारनामा भी किया, कबूलनामा भी किया। तो माफी आपको मांगनी चाहिए। और जहां तक सना, ये लोग कपिल मिश्रा के बयान की और अनुराग ठाकुर के बयान की जो बात कर रहे हैं, एक बात यहाँ पर बतानी होगी और ये बात बेहद जरूरी है। दानिश इकबाल साहब, ताहिर हुसैन का आप नाम ले रहे हैं, ताहिर हुसैन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जेल में है और पार्टी ने उस वक्त बाहर निकाल दिया था। मैं सही हूं तो सवाल ये उठता है, आवाम का सवाल ये है, जनता का सवाल ये है कि जो कुछ और लोग थे उनके खिलाफ ताहिर हुसैन की जैसी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो अक्यूज थे, जिन पर
शक की सुई और सवालों के जो घेरे में थे। सवाल ये है, नहीं, आप सना क्या चाहती हैं कि नहीं, मैं चाहती नहीं, मैं पूछ रही हूँ जो कसूरवार हो, जिनको कहा जाए कि वो कसूरवार है, जिनको कहा जा सकता है कसूरवार हो, जिनको लेकर तर्क मौजूद रहे हो और जो एक वक्त में बड़ा सवाल खड़ा रहा हो कि इन्होंने दंगा भड़काया या फिर ऐसी स्पीच दी, तो उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की? मेरा सवाल आपसे सीधे तौर पर यह है दानिश इकबाल साहब। बिल्कुल सना, देखिए जिन लोगों का नाम दंगा शुरू होने के बाद से लिया जा रहा है, चाहे वो कपिल मिश्रा हो या अनुराग ठाकुर हो, देखिए मैं उसी चीज को तफसीलात से रख रहा हूं। कपिल मिश्रा ने क्या किया था? आम जन व्यवस्था जो है, आम लोगों के लिए जो व्यवस्था है, जो सड़कें थी, जो रोड थी, उसको कुछ लोगों ने जो है कब्जा कर लिया था, उस पे जो है यातायात को बाधित कर दिया था। आम जनमानस के अंदर एक रोष था और एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते, आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते या एक आम नागरिक होने के नाते किसी को भी इस बात का दुख हो सकता है कि प्रदेश के अंदर जो है जो लोग हैं उनको दुश्वारी हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो कोई भी व्यक्ति, हम और आप भी जाकर के कंप्लेन करेंगे और पुलिस को कहेंगे कि आपको इनको हटाना चाहिए क्योंकि ये लोगों को तकलीफ हो रही है। यही तो कपिल मिश्रा ने कहा था। और क्या कहा था? अनुराग ठाकुर ने यही कहा था। जब इस वीडियो में कुछ बुराई नहीं थी तो आखिर दिल्ली हाईकोर्ट में ये क्यों पेश किया गया? फिर दिल्ली पुलिस की फटकार भी लगाई थी, ये हम सबके सामने बात है। काजी इमरान साहब, आज सीधे तौर पर बीजेपी का सवाल ये है कि जब आम आदमी पार्टी के गिरबान में खुद दाग हो तो वो दूसरे को चोर कैसे कह सकते हैं? अमानतुल्लाह खान के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो तो सरे फहरिस्त थे इस पूरे दंगों से फसाद भड़काने में। मैं तो देखिए, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं हो रही है, पूरे देश के अंदर हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात में महारत हासिल है कि वो बेगुनाहों को बरसों तक जेल में रखने की हुनर इनको आता है। जिसने गुनाह किया ही ना हो उसको भी ये जेल में डाल देते हैं। तो अगर अमानतुल्लाह खां इतने खूंखार अपराधी हैं तो अभी तक ये हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं अमानतुल्लाह खां को जेल के अंदर भेज दे रहे? पहली बात तो ये। और दूसरी बात जो ये बात कर रहे थे, चाहे वो कपिल मिश्रा के बयान की बात, कितनी सफाई से कपिल मिश्रा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी बेशर्मी के साथ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चूंकि अभी सरकार इनकी है, गृह मंत्रालय इनका है, दिल्ली पुलिस इनके इशारों पर काम करती है, तो ये अपने सभी नेताओं को बचा ले गए हैं। दंगा भड़काना, नफरत की राजनीति करना, नफरत की राजनीति की खेती करना, यह भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है, ये इनका बेस है। इसी के सहारे पूरे देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं और यही काम उन्होंने दिल्ली के अंदर किया। और जहां तक कपिल मिश्रा की बात कर लीजिए, कपिल मिश्रा के बयान को याद करिए। आज कपिल मिश्रा को बड़ा जनता का हितैषी सिद्ध कर रहे हैं हमारे दानिश इकबाल साहब। कपिल मिश्रा ने क्या कहा था? पुलिस वालों को चैलेंज किया था उस समय कि अगर आप कल तक इनको नहीं हटा सकते हैं तो फिर हम लोग आएंगे। अरे कानून को हाथ में लेने का हक किस नागरिक को है, किस जनप्रतिनिधि को है? पुलिस वालों को चैलेंज कर, जिनके हाथ में कानून की व्यवस्था को मजबूत करना है, बनाए रखना है, उनको चैलेंज करने का काम, उनको चुनौती देने का काम किसने किया? कपिल मिश्रा ने किया। नफरत फैलाने का काम किसने किया? कपिल मिश्रा ने किया। मंचों से, जो चुनावी मंच थे, और ये भी याद कर लीजिए काजी इमरान साहब, ये भी याद कर लीजिए, दंगे हो गए, फसाद हो गए और अरविंद केजरीवाल कितने दिनों बाद पहुंचे थे मुतासिरीन से मिलने के लिए। आप तो दिल्ली के मुखिया थे भाई। सना जी, मैं हर एक सवाल का आपके जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि अनुराग ठाकुर के उन स्टेटमेंट्स को याद किया जाए, कपिल मिश्रा के उन स्टेटमेंट्स को याद किया जाए। जब दिल्ली जल रही थी तो लक्ष्मी नगर से बीजेपी के विधायक अभय वर्मा की हरकतों को याद किया जाए। इन सब ने मिलकर दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की। रही बात आम आदमी मेरा सवाल तो काजी इमरान साहब, मेरा सवाल तो यही है ना कि आप जबानी अगर ऐसा कह रहे हैं, एक बात को आप 10 बार कहते रहेंगे, जब कानूनी पहलू और कानूनी सिरे को नहीं पकड़ेंगे तब तक कैसे कोई कसूरवार माना जा सकता है? आपकी तो दिल्ली में सरकार है, आप तो अप्रोच कर सकते थे। देखिए, आप जब दिल्ली में आग सुलगनी शुरू हुई थी
तो जमीन पर भी हमारे लोग मौजूद थे, लोगों को समझाने बुझाने के लिए, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। और एलजी जहां से दिल्ली पुलिस कंट्रोल होती है, वहां पर दिल्ली के विधायक, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के डिप्टी सीएम धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, उनको जगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चूंकि सब कुछ मामला गृह मंत्रालय से डील हो रहा था, अमित शाह जी के यहां से डील हो रहा था, दिल्ली के लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के नाम पर वोट देने की सजा दी जानी थी। इस वजह से दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ धरी रही। बीजेपी चूंकि बुरी तरीके से हारी थी दिल्ली के चुनावों में, खिसियाई हुई थी, वो उसका बदला दिल्ली की जनता से लेना चाहती थी और उन्होंने लेकर दिखाया। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया गया दिल्ली के अंदर, उसके लिए अगर कोई कसूरवार था तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दानिश इकबाल साहब और भारतीय जनता दानिश इकबाल साहब, इस बात को कहते हुए आम आदमी पार्टी थक नहीं रही है। कई बार काजी इमरान लतीफ साहब ने भी इस बात को दोहराया कि फसाद के लिए जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी, साथ ही साथ पुलिस एक ऐसा महकमा जो लोगों की मदद करती है। पुलिस पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है कि वो कसूरवारों के साथ खड़ी हुई है। आखिर क्यों सवाल उठ रहे हैं? देखिए सना, हमें जो है इस देश की पुलिस व्यवस्था, हमें इस देश की पुलिस व्यवस्था, हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पे विश्वास करना चाहिए, हमारे संविधान पे विश्वास करना चाहिए। देखिए, ये वही पार्टी के प्रवक्ता है जो इनके नेता पुलिस व्यवस्था पे विश्वास नहीं होगा दानिश इकबाल साहब। जो पुलिस व्यवस्था आपके हाथ की पंगु बनी है, जो दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी की लठैत बनकर काम करेगी दिल्ली के अंदर, उसको जो है व्यवस्था पे आम आदमी को विश्वास नहीं है। हम दोषी करार पाया है आपकी पुलिस व्यवस्था पे, केजरीवाल आज माफी मांगेंगे। आपकी लठैत बनकर काम कर रही थी, जो दिल्ली के अंदर जो लोग के समय में फोन करने पर 2 घंटे 4 घंटे देर से आ रही थी, पुलिस किसी को बख्शने वाली नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। और देखिए, जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, जो सबूत है, क्या कपिल मिश्रा ने शर्जिल इमाम को, उमर खालिद को और फैजान खान को कपिल मिश्रा ने कहा था कि आप साजिश रचो, आप कॉन्स्पिरेसी रचो दिल्ली में दंगे करवाने के लिए। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है। आप जो दंगे के तह में जाना नहीं चाहते हैं, आप दंगे के जो मास्टर माइंड है उनकी असलियत को सामने लाना नहीं चाहते हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने दंगा कराया। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि दिल्ली पुलिस किसी को नहीं छोड़ेगी, चाहे वो किसी पार्टी का हो। लेकिन सना जो विषय ये है, दिल्ली चुनाव में दिल्ली की जनता जिसने 300 लाया था और 300 महिलाओं ने पत्थरबाजी की थी उस दंगे के अंदर, दिल्ली के लोगों को ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने की वजह से इमरान साहब, एक सेकंड, आपके पास लौटूंगी। दानिश साहब, सना मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सना देखिए जो बार बार ये कपिल मिश्रा के एक भाषण के, एक स्पीच की बात को लेकर के पूरा का पूरा जो है आरोप उन पे मर देते हैं। क्या कपिल मिश्रा ने जो है ताहिर हुसैन को कहा था कि अपने पिस्तौल निकाल के ले आओ और छत पे जो है बारूद और असलहा का जो है पूरा बंदोबस्त कर लो और दंगे में इस्तेमाल करो? क्या कपिल मिश्रा ने जो है शर्जिल इमाम, उमर खालिद और फैजान को कहा था कि आप जो है कॉन्स्पिरेसी रचो, आप जो है षड्यंत्र रचो दिल्ली को दंगा कराने के लिए? इन लोगों ने जो व्हाट्सएप चैट है, कॉल डिटेल से, उस मीटिंग की फोटोग्राफ, सारी की सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। सना जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। और जहां तक सवाल है, कपिल मिश्रा का भी वीडियो पेश किया गया था दानिश इकबाल साहब, जिस पर दिल्ली पुलिस की फटकार लगाई गई थी कि आखिर कैसे ये मुमकिन हो पाया, वो भी पुलिस के सामने। बिल्कुल, वो एक अलग विषय है कि कहां पे जो है कोई चूक हुई है, कहां पे कमियां रह गई हैं, क्यों जो है दंगे हो पाए हैं, क्यों जो है पुलिस जो है उसको रोकने में नाकामयाब रही है, ये एक अलग विषय है। लेकिन आपका इल्जाम जो हमारे ऊपर है, हमारी पार्टी के ऊपर है, ये बेबुनियाद है। इसमें कहीं कोई जो है किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने पार्टी की छवि को बचाने के लिए, अपने पार्टी के नेता को बचाने के लिए आप दूसरी पार्टी पे, बीजेपी का और दानिश इकबाल साहब का सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर कसूरवार कोई है और अगर आम आदमी पार्टी ये मानती है कि ये शख्स कसूरवार है तो सबूत के साथ सामने आइए, जबानी जमाखत से कोई बात नहीं चलेगा।
देखिए सना जी, अभी इन्होंने कहा कि दिल्ली की जो पुलिस है उस पर विश्वास करना चाहिए दिल्ली के लोगों को और आम आदमी पार्टी के लोगों को। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि मैं उस दिल्ली पुलिस के ऊपर कतई विश्वास नहीं कर सकता जो दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी की लठैत बनकर काम करती आ रही है। हम उस दिल्ली पुलिस के ऊपर कतई विश्वास नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते, जिसने आज दिल्ली दंगों के कसूरवारों को जहां एक तरफ बचाया है वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मासूम नौजवानों को जेल के अंदर डाल के रखा है, फर्जी मुकदमे तो लाद फिर कर उन रखे मासूम हैं। नौजवानों को बचाने के लिए आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं सर? चाल चरित्र फिर ये लबादा क्यों? एक के बाद एक हम लगातार लड़ रहे हैं। बैलेंस्ड क्यों है आप? फिर नहीं है सना जी, इधर रहिए या फिर उधर रहिए। दिल्ली के जो मासूम नौजवान, दिल्ली के मासूम, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कानूनी चाराजोई या उनके हवाले से उनकी मदद कर रहे हैं जब आपको लग रहा है कि मासूम नौजवानों को फंसाया गया है? कानूनी तौर पर बिल्कुल जिन लोगों को गलत तरीके से फंसाया गया है उनके लिए भी हम कानूनी तौर पे खड़े हैं, और जिन कसूरवारों को बचाया गया है जिनके साथ आप खड़े हुए हैं। आज न्यूज़ 18 उर्दू को बताइए। हम लगातार कानून का सहारा ले रहे हैं और उनकी कानूनी मदद कर रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, जिन लोगों को, देखिए मामला अभी कोर्ट के अंदर है, ठीक है, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जब कोर्ट से नतीजे आने शुरू होंगे दिल्ली दंगों से जुड़े हुए, तो तमाम नौजवान जिन बेकसूर नौजवानों को फंसाया गया है वो बाइज्जत बरी होकर वहां से निकलेंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा है कि वो नफरत फैलाएं एक समुदाय विशेष के खिलाफ और पोलराइजेशन की सियासत करें जिसका उनको फायदा मिले। लेकिन इनको हम बताना चाहते हैं कि अब इनकी यह सियासत कहीं चलने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी, बुनियादी मुद्दों की सियासत आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी है और एक ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया है हिंदुस्तान की सियासत में कि अब जहां जहां आम आदमी पार्टी जाएगी वहां वहां बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की बात होगी और भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं मुद्दों पर वापस आना होगा। अब यह नफरत से काम चलने वाला नहीं है। दिल्ली के लोगों ने जवाब दे दिया है, पूरे देश की जनता इनको जवाब धीरे धीरे देना शुरू करेगी। दानिश इकबाल साहब, आपका जवाब क्या? आपको नहीं लगता है कि दिल्ली पुलिस को नजीर पेश करनी चाहिए ताकि ऐसे वाकयात ना पेश आए जो कसूरवार हैं असल में उन्हें ही पकड़ा जाए? दिल्ली आपकी भी है, दिल्ली आप आम आदमी पार्टी सरकार की है। हैरानी ये होती है कि जहां पर पूरा अमला है सरकारी और वहां पर दंगा हो जाता है और कई घंटों के बाद सियासी एहलकार पहुंचते हैं। वो तस्वीरें हम भूले नहीं है। मैं बोलूं अगर आपकी इजाजत हो तो? दानिश इकबाल साहब, सना मैं बोलूं? बोलिए। मैं अपनी बात रखूं? सना देखिए, अभी आपके चैनल पे इन्होंने साफ साफ कहा कि दिल्ली पुलिस पे इनको यकीन नहीं है, इनको विश्वास नहीं। मुझे ताजुब नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके नेता को भारत की सेना पे विश्वास नहीं था, इनके नेता को आर्मी पे विश्वास नहीं था। इन्होंने सबूत मांगे थे जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। इनको बटला हाउस एनकाउंटर फेक देखिए तानिश, ये फिजूल के मुद्दे लेकर मत आइए। ये फिजूल के मुद्दे यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। जिन मसले पे बात हो रही है उस पे करिए। इमरान साहब, जो दिल्ली पुलिस आपकी जो अराजकता फैलाने में विश्वास, इमरान साहब एक सेकंड। देखिए सना, मैंने बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया था। मैंने बहुत संयम से सुना। नहीं, ऐसे बातें नहीं होती। इमरान साहब, आपको रोकूंगी मैं, आपको रोकूंगी, सुन लेती हूँ, फिर आपसे जवाब ले लूंगी मैं। काम करेंगे, ये नहीं चल पाएगा। आपने अपनी बात रखी है, उनको अपनी बात रखने दीजिए। नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा सना। देखिए, मैं बहुत संयम से सुनता हूँ। मैंने चुप कराया। मैं डिबेट में बहुत संयम से सुनता हूँ। जब मेरा टर्न होता है तभी मैं बोलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दूसरे पैनलिस्ट भी ऐसा ही बोलेंगे। देखिए, मैंने साफ कहा कि इनका रिकॉर्ड कैसा है हम सबको जानते हैं जी। दूसरी बात सना, ये जो बार बार ये कह रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस, देखिए दिल्ली पुलिस ने अपना काम किया है। दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल कोई बिना किसी पार्शियलिटी के काम किया और ऐसे ही जो है FIR दर्ज नहीं कर लेते हैं। ऐसे ही जो है कोर्ट संज्ञान जो है 300 से ज्यादा मामलों को संज्ञान में कोर्ट ने नहीं लिया है। ऐसा ही 1825 लोगों को गिरफ्तारी नहीं हुई अगर दिल्ली पुलिस ने सतर्कता नहीं दिखाई होती और दिल्ली पुलिस संजीदगी के साथ काम नहीं कर रही होती। तो हमें विश्वास करना चाहिए, हमें साक्ष्य और कोर्ट पे विश्वास करना चाहिए। सना देखिए, ये जिन लोगों को मासूम कह रहे हैं, उमर खालिद, आखिरी कमेंट आपसे लूंगी, एक सेकंड, आखिरी कमेंट आपसे लूंगी। इमरान साहब, आपने कहा कि मुआवजा जख्मियों को भी दिया गया है, लेकिन न्यूज़ 18 उर्दू का कैमरा उन जगहों पर भी गया जो जख्मी थे और जिनके हाथ कट गए थे, पैर कट गए थे, उन्हें 20-20 हजार रुपए मिले हैं। तो ये कैसा मुआवजा है? देखिए,
जहां पर इस तरह की शिकायतें आई हैं वहां पर एक बार फिर से हमारे लोग सर्वे करने का काम कर रहे हैं और जहां जहां मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि जहां जहां इस तरह के मामलात आए हैं, पहली बार ऐसा मामला दंगों का इतिहास देश के अंदर बहुत पुराना है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी जल्दी और जितनी अच्छी रकम मुआवजे के रूप में दी गई है दिल्ली के अंदर, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो हम पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं, पूरा यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर थोड़ी बहुत कमियां कहीं पर रह गई होंगी तो उन कमियों को दुरुस्त करेगी आम आदमी पार्टी। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। दानिश इकबाल साहब आपका जवाब लेते, लेकिन वक्त की बेहद कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों का। फिलहाल दो रुख में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।